जयराम महतो हैं, वो पहले झारखंड की माटी का बात करते थे। उनके जबान से सिर्फ और सिर्फ पार्टी का बात, राजनीति का बात हो रहा है। वो झारखंड के भलाई के विषय अभी जब से वो चुनाव में उतरे हैं ना, आज तक अभी आप कभी सुने हैं कि वो झारखंड के भलाई के विषय में बात करते हैं? वो तो बोल रहे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ दूर करा? आप जब पार्टी बना लिए हैं, खुद का पार्टी बना लिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बना लिए, तो इससे भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? आपने झारखंड के लिए क्या काम किया, ये बताइए आप। ये भी केसेस छोड़ रहे हैं। पहले वो माटी का बात करता था, पार्टी का बात करने लगा और युवाओं के साथ बहुत छल कपट हो गया। लागू करवाएंगे, लेकिन आपने उस मुद्दे पे राजनीति में कहीं भी आप चुनाव लड़ रहे, उस मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव है, ये विधानसभा थोड़ी ना है। लोकसभा में क्या आप 1932 लागू कर दीजिएगा? आप झारखंड के विषय कहाँ बात यहाँ कर रहे हैं? आप तो भारत के विषय बात कर रहे हो। लोकसभा क्या होता है? इंडिया लेवल में होता है। आप जब विधानसभा में चुनाव लड़ते तब ना आप झारखंड की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टिकट नहीं दिया टाइगर जयराम महतो, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हम टिकट के दावेदार दूर दूर तक नहीं थे। ठीक है, टिकट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम समर्थक थे, लेकिन अब समर्थक नहीं है। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त हम डुमरी विधानसभा में उपस्थित थे और मेरे सामने कुछ लोग हैं जेबी केसेस के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलते थे। जहां कहीं भी आंदोलन होता था वहां पहुंच जाते थे, लेकिन आज इनका कहना है कि हम लोग जेबी केसेस छोड़ रहे हैं। क्या कारण है ये भी जानने का कोशिश करते हैं। लोकसभा चुनाव है सामने भाई, शायद हो सकता है इन लोग को टिकट नहीं मिला होगा, इसलिए छोड़ने का बात कर रहे हैं। तो आइए रूबरू करवाते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं छोड़ने का कारण क्या है। सबसे पहले जोहार दा। जोहार दा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ प्रीतम कुमार। कहाँ, यहीं के है? डुमरी के ही है? हाँ, डुमरी के ही है। आप लोग पूरा शुरू से आंदोलन किए, जेबी केसेस में रह के विधानसभा घेराव किए, लाठी खाए, मार खाए, 60-40 का विरोध किए, 1932 लागू करो सरकार से लड़े, झारखंड भी बंदी किए, लेकिन फिर अचानक आप लोग बोल रहे हैं कि जब चुनाव सामने आता है तो जेबी केसेस छोड़ रहे हैं। क्यों, क्या कारण? देखिए, मेन कारण ये है कि पहले जेबी केसेस के जो जयराम महतो हैं, वो पहले झारखंड की माटी का बात करते थे। उनके जबान से सिर्फ और सिर्फ पार्टी का बात, राजनीति का बात हो रहा है। वो झारखंड के भलाई के विषय अभी जब से वो चुनाव में उतरे हैं ना, आज तक अभी आप कभी सुने हैं कि वो झारखंड के भलाई के विषय में बात करते हैं? सिर्फ वो अपने विषय बात करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। इससे झारखंड का भलाई क्या होगा? वो तो बोल रहे भ्रष्टाचार दूर करेंगे। भ्रष्टाचार कहाँ दूर करा? आप जब पार्टी बना लिए हैं, खुद का पार्टी बना लिए हैं, अपने स्वार्थ के लिए पार्टी बना लिए, तो इससे भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा? आपने झारखंड के लिए क्या काम किया, ये बताइए आप। आपने बोला था झारखंड को हम 1932 लागू करवाएंगे, लेकिन आपने उस मुद्दे पे राजनीति में कहीं भी आप चुनाव लड़ रहे, उस मुद्दे पे आप बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना पार्टी का बात कर रहे हैं आप। बस इसीलिए हो सकता है सरकार 1932 लागू नहीं कर रहे थे, 60-40 को हटाने के लिए सत्ता में आ गए जयराम महतो। सत्ता में लोकसभा चुनाव है, ये विधानसभा थोड़ी ना है। लोकसभा में क्या आप 1932 लागू कर दीजिएगा? आप झारखंड के विषय कहाँ बात यहाँ कर रहे हैं? आप तो भारत के विषय बात कर रहे हो। लोकसभा क्या होता है? इंडिया लेवल में होता है। आप जब विधानसभा में चुनाव लड़ते तब ना आप झारखंड की बात करते हैं। आप तो देश की बात करेंगे, तो फिर झारखंड का बात क्या कर रहे हैं आप? अब झारखंड की बात तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आपको टिकट नहीं दिया टाइगर जयराम महतो, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हम टिकट के दावेदार दूर दूर तक नहीं थे। ठीक है, टिकट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम समर्थक थे, लेकिन अब समर्थक नहीं है। लाठी भी खाए पुलिस का? हाँ, लाठी खाए हैं। लाठी खाए। विधानसभा घेराव में? विधानसभा घेराव कितना लाठी मारा गया? मैं अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में मार खाए हैं, जो कि मेरे सारे दोस्त गए थे। हम लोग भाग दौड़ भी किए हैं, और क्या बता। भाग दौड़ भी किए। अच्छा, अब किनको वोट दीजिएगा? तो मान लीजिए टाइगर जयराम महतो सब अलग हो गए उनके पार्टी से, तो वोट किनको दीजिएगा? इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? देखिए, अभी तो हम बता नहीं सकते किनको वोट देंगे, लेकिन मेरे झारखंड के भलाई के विषय में जो भी बात करेंगे हम उनको वोट करेंगे। मतलब जो झारखंड के बारे में सोचेंगे, जो भलाई करेंगे, उनको वोट देंगे? उनको हम वोट देंगे। हाँ? उनको वोट देंगे, लेकिन अभी बता नहीं सकते। या फिर जो पैसा उसा देगा उनको वोट? नहीं, उस सब का बातें मत कीजिए, पैसा का चर्चे मत कीजिए।
ऐसा नहीं लीजिएगा। नहीं, हम लोग भगवान को इतना दिया है कि सुखी संपन्न से खा पी रहे हैं, अच्छा। और ऐसा कुछ बात नहीं है। काहे जयराम मातो काहे नाराज हो गए इतना, क्या किए जयराम मातो? ठीक तो कर रहे हैं, चुनाव जीतेंगे तभी ना झारखंड के लिए कुछ करेंगे, विकास करेंगे। चुनाव जीतिएगा, आप झारखंड का विकास कीजिएगा, लेकिन आप जिस मुद्दे से आए हैं, जिस मुद्दे से आपको पूरा झारखंड जाना है, उस मुद्दा आप कहाँ गया? आपका मुद्दा पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आप। बस इसीलिए जेबी कैसे धीरे धीरे नीचे की स्तर की ओर जा रहा है। कितने लोग आप लोग छोड़ दीजिए विकेश, यहाँ कितने लोग थे? अभी लगभग 100 से 150 हम लोग कार्यकर्ता थे, एक्टिव कार्यकर्ता। सब जेबी केसेस के कार्यकर्ता से हाँ, सभी थे। 100 से 150? 100 से 150 थे। इससे कुछ डुमरी में सिर्फ। डुमरी में सिर्फ ना? इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा जयराम मातो को? पड़ेगा ही। मान लीजिए 100 कार्यकर्ता उसके अगल बगल है, उसका घर है, मान लीजिए कितना करेगा तो यहाँ 50,000 का वोट का नुकसान उसका आराम से है। 50,000? 50,000 वोट का। जितने देते जी, झारखंड का बेटा है, काहे ऐसा कर रहा है? झारखंड का बेटा के लाके बातें नहीं कर रहा है वो। अब बातें नहीं कर रहा झारखंड। तो अब वो बोल रहा है हम इंडिया का बेटा है, भारत का बेटा है। झारखंड का बेटा कहाँ बन रहे हैं? लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं तो भारत का बेटा हो गया जी। बिल्कुल। अब झारखंड का अगर विधानसभा चुनाव लड़ते तो अब आप झारखंड का बेटा होते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं तो अब भारत का बात कीजिए आप। झारखंड का बात, जो झारखंड की बात करेगा वोट उसको देंगे लोग। अब गुस्सा उत्साह है क्या जयराम? नहीं, गुस्सा नहीं है, गुस्सा कुछ नहीं है। गुस्सा क्या रहेगा उनसे? अच्छा, वोट किनको दीजिएगा बता दीजिए। बैठिए ना, बैठिए। वोट किनको दीजिएगा इतना बता। वोट अभी हम नहीं बता सकते हैं किनको देंगे वोट। जो मेरे झारखंड के हित के विषय बात करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे, बस क्लियर। आपका नाम क्या होता है? मेरा नाम भोला साहब है। क्यों जेबी केसेस क्यों छोड़ दिए? हम लोग जेबी केसेस छोड़ रहे हैं। पहले वो माटी का बात करता था, पार्टी का बात करने लगा, और युवाओं के साथ बहुत छल कपट हो गया, समझे? इसीलिए छल कपट थोड़ा बता दीजिए। हम लोग को बात सुना नहीं जाता है, अच्छा, ना कॉल उठाया जाता है, ना और कोई भी परेशानी होता है तो नहीं सुनता है वो। फोन भी करते थे जयराम मातो? नहीं, वो जयराम मातो ना मोतीलाल मातो कोई नहीं हम लोग को रिस्पॉन्ड करता है। नहीं। तो किस ओर अबरी जाएंगे आप लोग? किनको चुनेंगे अभी हम लोग का महेंद्र भैया जिस ओर जाएंगे हम लोग सब उसी के साथ हैं। तो महेंद्र भैया के साथ? हाँ, महेंद्र भैया के साथ। चलिए, ये थे कुछ लोग, मैंने बातें करने का कोशिश किया। इन लोग का कहना है कि जयराम मातो को हम लोग फोन करते थे तो फोन नहीं उठाता था, अब मुद्दा से भटक चुके हैं। 1932 का बात करते थे, अब कोई बात नहीं होता है। 60-40 का आवाज उठाते थे, अब उसमें भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोग के अंदर दुख है, जिसके कारण टाइगर जयराम मातो के साथ छोड़ रहे हैं, दामन छोड़ रहे हैं। अब इन लोग का डिसीजन है कि इनको वोट देंगे इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। इन लोग का विचार सुना, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। हम हैं अभी